दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपको अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इस शेर के साथ मैं आज के इस क्लास को शुरू करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है, मैं इससे पहले आपको नॉवेल के बारे में, नॉवेल निगार के बारे में, उर्दू के मशहूर नॉवेल जितने हैं सब के बारे में बता चुका हूँ डिटेल से। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गज़ल। ये आंसू बेसबब जारी नहीं है, मुझे रोने की बीमारी नहीं है। ये गज़ल किसका है बताइएगा आप। महफिल में कमबख्त गज़ल आजिज़ जब वो गाए है, अपने भी वो रोए है, हमको भी वो रुलाए है। तो इसी गज़ल को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो कीमती वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की पहली लाइन को देखेंगे। गज़ल। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना, और रस्सी बुनना भी इसके माना है। ठीक है। गज़ल अरबी सवाल पूछ देगा आपको, गज़ल कौन से ज़बान का लफ्ज़ है, तो क्या कहेंगे? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या बोलेंगे? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़। ठीक है। इसके माना क्या है? औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना, रस्सी बुनना। ये गज़ल के मीनिंग हुए। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते, या उनके हुस्न जमाल की तारीफ करते, या उनकी मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते, तो इस अमल को तगस्सुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते हैं। समझ गए ना? जब अरब शोरा जो है, किससे आया गज़ल? अरबी ज़बान से आया। क्यों? कि अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं, माशूकाओं तो जानते होंगे, एक होता है आशिक और दूसरा होता है माशूक। आशिक किसको कहते हैं? इश्क करने वाले को। माशूक जिससे इश्क किया जाए। तो अरब शोरा, शोरा शेर की जमा है, ये जानते होंगे आप लोग। तो अपने हुस्न, अपने माशूकाओं का सरापा खींचते हैं, या उनकी मुकम्मल, उनके हुस्न जमाल की तारीफ करते हैं, तो उसको, उसके इस अमल को तगज़ुल कहते हैं, और ऐसे अशार को हम गज़ल कहते हैं। चलिए, इब्तिदा गज़ल के इब्तिदा में गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न, एक ही बहरे में होते हैं। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहरे में होते हैं। लफ्ज़ मिस्र का माना दरवाज़े का एक पट है। यानी मिसरा जो कहते हैं ना, कि एक मिसरा समात फरमाइए। मिसरा क्या कहते हैं? एक मिसरा समात फरमाइए। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है दरवाजे का एक पट। दरवाजे में कितने पट होते हैं? दो पट होते हैं। तो एक पट जो दरवाजा है, उसका मीनिंग है ये, मिसरा का मीनिंग है। चलिए, रदीफ वो लफ्ज है, रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, उसे क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। काफिया, काफिया दोस्तों, काफिया उन हुरूफ व हरकत का मजमुआ को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफिया रदीफ से पहले होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं काफिया और रदीफ किसे कहते हैं। मैं इससे पहले भी, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी होंगी तो मैं बताया हूँ, इसमें भी थोड़ी सी मुख्तसर तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे, उसे मुश्किल बताना, बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना
हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल बताना हो गया, दीवाना हो गया। तो ये हो गया मुकर्रर आया शेर के अंदर, तो ये आपको रदीफ कहलाएगा। हो गया रदीफ कहलाएगा। तो वही है, यहाँ रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। ठीक है, तो यहाँ हो गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो ये क्या हो गया, रदीफ हो गया। ठीक है, काफिया उन हुरूफ व हरकत के मजमुआ को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। जैसे रदीफ से पहले काफिया था, जैसे बताना और दीवाना, ये तो हम वजन अल्फाज हैं लेकिन अल्फाज बदले हुए हैं। बताना अलग है, दीवाना अलग है। देखिए इसके अगला मिसरा भी देख लेते हैं। उसे मुश्किल बताना हो गया है ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन, तुझे देखे जमाना हो गया है, तुझे देखे जमाना हो गया है। यहाँ भी देखिए, चले आओ बहाने से किसी दिन, तुझे देखे जमाना, यहाँ भी हो गया, जमाना आ गया, दीवाना आ गया और बताना आ गया। ये सब क्या हो गए दोस्तों, आपको काफिया हो गए। और ये क्या हो गया, हो गया हो गया हो गया, ये क्या हो गया, लतीफ हो गया। तो बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, सवाल कीजिए। हम आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। आपको बताएंगे, समझाएंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो कीमती वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। गजल का पहला शेर, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सारी चीजें बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा उस वक्त कि मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं। शायर जिस शेर के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उस शेर को क्या कहते हैं। जब आप डिटेल से पढ़े रहेंगे, ये सारी चीजें पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े रहेंगे, सरसरी नजर देख लेंगे और जाएंगे एग्जाम में फिर सोचेंगे अरे मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को या मतला कहते हैं, ये कंफ्यूजन क्या रे बाबा। अगर पढ़ के जाइएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, अपने तैयारी को मजबूत बनाने की जरूरत है। जब तक आपकी तैयारी स्टेबल नहीं होगी, आप बार बार नहीं वीडियोस देखेंगे, तो तब तक जो है आपको कामयाबी मिलना मुश्किल है। कामयाबी आपके हाथों में है, आप मेहनत करके उसको आसानी से जो है मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए, मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाता, फर्द कहलाता। देखिए मतला गजल के अशारों में मतला और मक्ता के अलावा जो अशार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फर्द कहलाता है। ठीक है, गजल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्ने मतला, जेबे मतला, मतले सानी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए गजल के सबसे अच्छे शेर को बैते गजल, बैते गजल या शाह बैत या हासिल गजल कहते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल भी कह सकते हैं, बैतुल गजल, शाह बैत या हासिल गजल कहते हैं गजल के सबसे अच्छे शेर को। ठीक है, गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। गजल में कम से कम 5 शेर होना जरूरी है और ज्यादा की कोई कैद नहीं है। गजल की खुसूसियात में इजाज व इख्तिसार है, गजल की खुसूसियात में क्या है, इजाज व इख्तिसार है। ठीक है,
गजल के अशआर में मसनवी की तरह ख्यालात का तसलसल नहीं होता है, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। गजल के अशआर में मसनवी की तरह ख्यालात का तसलसल नहीं होता है, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। यानी मसनवी में जो है एक शेर दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक शेर दूसरे की वजाहत करता है, एक शेर दूसरे शेर का एक्सप्लेन करता है। लेकिन गजल में क्या होता है, हर एक शेर अपना एक खुद मुकम्मल माने रखता है, उसका खुद एक अपना वजूद होता है, वो किसी दूसरे के एक्सप्लेन के लिए नहीं आता है। तो गजल में हर शेर का एक मुकम्मल इकाई होता है। ठीक है, चलिए। और हर शेर में पूरी बात कह दी जाती है। गजल या नज्म के रदीफ व काफिया को जमीन कहते हैं। ये देखिए, ये भी आपको पूछा जाएगा कि गजल या नज्म के रदीफ व काफिया को क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। या वह बहर बहर रदीफ व काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती हो, उसको उसको गजल की जमीन कहते हैं। या वो बहर रदीफ वो काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती हो, उसको गजल की जमीन कहते हैं। गजल या नज्म के रदीफ व काफिया को जमीन कहते हैं, या वो बहर रदीफ व काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती हो, उसको गजल की जमीन कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये सारी चीजें आपको सवाल कई तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप उस वक्त कंफ्यूज कर जाएंगे। फिर अगर इस तरह से पढ़े रहेंगे एक एक चीजों को, जमीन किसे कहते हैं, फर्द किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, साहिब बैत किसे कहते हैं, अर्ज हाल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़े रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं पढ़िएगा तो फिर सोचेंगे अरे कहाँ से पूछ लिया। मैं तो तैयारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगा के आया हूँ, 1000 में से एक भी नहीं दिख रहा। एज इट इज कभी आपसे सवाल नहीं पूछता है विभाग, आपसे सवाल घुमा के पूछता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव से भी ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए, जदीद गजल के अनासिर अरबा असगर, जिगर, फानी, हसरत हैं। सवाल पूछ देगा कि जदीद गजल के अनासिर अरबा जानते हैं? अनासिर का मतलब यानी एक ही जमाने के, मौजूदा जमाने के लोग। और अरबा का मतलब चार, अरबा का मतलब क्या होता है? चार। तो अनासिर जदीद गजल के अनासिर अरबा कौन कौन है? असगर है, जिगर है, फानी है, हसरत है। ठीक है, चलिए। गजल के बारे में उदबा व शोरा के ख्यालात, गजल के बारे में उदबा व शोरा के क्या क्या ख्यालात हैं उसको हम समझेंगे दोस्तों। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है, ये किनका कहना है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कहना है कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है। ये किसने कहा? तो क्या कहेंगे? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसने कहा? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ठीक है। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसने कहा? ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ठीक है। हमारी तहजीब गजल में, और गजल हमारी तहजीब में ढली है, ये किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। शायरों का नाम आते ही मेरे जहन में गजल की तरफ, मेरा जहन गजल की तरफ माइल हो जाता है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है ना? शायर जेवर की मोहताज है, शायरी जेवर की मोहताज है, और शायर गजल का मोहताज है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ठीक है। गजल को फन नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए कितने सारे कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी के, और आपको ये दे देगा कि इसमें से कोई कौल उठा करके दे देगा, और रशीद अहमद सिद्दीकी के अलावा चार और नाम दे देंगे, और पूछेगा कि इसमें ये कौल किसका है। तो मुंदरजा वाला सभी है इनमें से कोई नहीं, तो उस वक्त आपको इनमें से कोई नहीं लगाना होगा, अगर जब पढ़े रहेंगे तब। नहीं तो सोचेगा अरे इसका भी हो सकता है, हाली का भी हो सकता है, शाद का भी हो सकता है, गालिब का भी हो सकता है, हो सकता पर किसी पर भी लगा के चले। अगर आप इसको डिटेल से पढ़े रहेंगे तो फिर आपको कोई भी सही ऑप्शन तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए,
गजल रेजाकारी में मीनाकारी है। गजल रेजाकारी में क्या है? मीनाकारी है। ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, फिराक गोरखपुरी का। गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है, फिराक गोरखपुरी का। ये सारे कौल आपको जहन में रखने जरूरी है, और ये चीजें आसानी से आपके जहन में नहीं बैठेंगी। कम से कम 2 बार 4 बार रिटर्निंग रिटर्निंग आप जो है रिवाइज कर करके बार बार वीडियोस को देखिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, उसके बाद देखिएगा कितना क्या होता है। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये किनका कौल है? फिराक गोरखपुरी का। अगर तमाम फनून लतीफ़ा एहसाना तो कायनात का इतर है, तो गजल उस इतर का इतर है। क्या कौल है? किसने कहा ये? फिराक गोरखपुरी ने। गजल का खमीर इश्क मोहब्बत है। ये किसका कौल है? शिबली नोमानी का। गजल निकाब पोस्ट आर्ट और चावल कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। पर चावल पर गजल निकाब पोस्ट आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। ये किसने कहा? आला अहमद शुरूर ने कहा है। गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है। ये किसने कहा है? आला अहमद सुरूर ने कहा है। गजल नीम वहसी सिनफे शायरी है। किनका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। किनका कौल है? अजमतुल्लाह खां का है। गजल बेवक्त की रागनी है। किसने कहा है? हाली ने कहा है। कसीदा और गजल शायरी की एक नापाक दफ्तर है, और उफूनत में संडास उससे बदतर है। ये किनका कौल है? हाली का कौल है। ठीक है। राकिमुल हुरूफ की तबीयत ने अपने लिए असनाफ सुखन में गजल के अपने हस्बे हाल पाकर मुंतखब कर लिया। किसने कहा? हसरत मुहानी ने कहा। ये सारे मशहूर कौल थे गजल के बारे में। ये मुख्तलिफ एग्जामों में, मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामों में आपसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आसानी से ये चीज़ें जहनों में नहीं बैठेंगी जब तक 2-4 बार हम वीडियोस को नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कार्य जिक्र खैर का जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप बताइए। ठीक है ना। आपको अगर इसका ये भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं। इसके कोई चार्ज नहीं। देखेंगे अब दोस्तों, उर्दू के मशहूर गजल गो शोरा कौन कौन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। देखिए, उर्दू के मशहूर गजल गो शोरा कौन कौन है? कली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, कुली कुतुब शाह। क्या बोलेंगे? कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, नुसरती, मीर मुल्ला बिलाकी, वली दकनी, सिराज औरंगाबादी, आबरू, फायज, साकिर नाजी, सौदा, मीर तकी मीर, मजहर जाने जा, शाह हतीम, मसहफी। उर्दू का सबसे बड़ा कादिरुल कलाम शायर किसको कहा जाता है? मसहफी को। ये भी गजल गो शोरा में है। नजीर अकबर आबादी, जाफर अली हसरत, ये सारे कौन है? गजल गो शोरा का नाम मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। अशरफ अली फुगा और इंशाउल्लाह खां इंशा, सादत यार खां रंगीन, इमाम बख्श नासिक, कलंदर बख्श जुरात, हकीम मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब, जौक, हाली, अकबर इलाहाबादी, इकबाल, शाद, हसरत, जमील मजहरी, रविश सिद्दीकी, मखदूम मोयुद्दीन, जिगर मुरादाबादी, असगर फानी। ये सब आपको गजल गो शोरा है। ठीक है। तो गजल से रिलेटेड जो सारी चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे वो पढ़ा दिया है। और अब हम इसी से रिलेटेड आपके लिए मारूजी सवालात लेकर आएंगे अगले वीडियोस में। और आप बने रहिएगा, बेहतर से बेहतर सवालात मैं आपके लिए गज़ल से रिलेटेड लेकर आऊँगा। इस तरह की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर कीजिए। और जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो 87 57 68 90 45 इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ फ्री में आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी। और थोड़ी सी भी तवज्जोही और लापरवाही आपको 1-2 नंबर से पीछे छोड़ा सकती है। इसलिए हमें वही 1-2 नंबर के लिए पूरी कोशिश करनी है। तो अल्लाह से दुआ भी कीजिए, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, कि अल्लाह आपकी मंजिल को आपको आसानी तक आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए।